नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं संधि और संधि विच्छेद के परीक्षा में आई हुई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 समास, ऑप्शन नंबर 2 संधि, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है। LDC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण तथा शब्द के मेल को। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल या दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग किसके प्रकार है? RJS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग किसके भेद है? संधि के भेद है। किसके भेद है? संधि के। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार है? संधि के कितने प्रकार है? संधि के 3 प्रकार है। कौन कौन सी? पहली है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी व्यंजन, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार कौन सा है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 1। तो सही उत्तर होगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, वृद्धि, यण, गुण और अयादि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? कौन सा संधि शब्द नहीं है? SI परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। रवि धन इंद्र रविंद्र, तथा धन एव तथेव, नि धन रोग निरोग, मनः धन ताप मनस्ताप। तो दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रवि धन इंद्र में का, रवि धन इंद्र का सही संधि विच्छेद, सही संधि क्या होगी? रविंदर, रविंदर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अयादि संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है? प्रश्न नंबर 6, अयादि संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, ऐ के बदले आई हो जाता है। अयादि संधि में ए, आई, ओ, औ इन वर्णों की संधि होती है। इन वर्णों की क्या होती है? संधि होती है।
तो दोस्तों ए का क्या होता है? आए। आई का आए। ओ का आओ और औ का आओ। इस प्रकार अयादि संधि में ये परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ। तो दोस्तों रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका संधि विच्छेद अपन करते हैं तो रस धन उत्पत्ति, उत्पत्ति से होता है। तो यहाँ पर ए और उ वर्ण में क्या हुआ है? संधि हुई है। तो दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए धन उ। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? आंगनवाड़ी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अन्वेषण शब्द में तो दोस्तों अन्वेषण की अगर अपन संधि करते हैं तो अनु धन ऐषण होता है। तो ओ और ए मिलकर क्या हो गया? अन्वेषण। न आधा हो गया और वह पूरा हो गया। इस प्रकार इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, संधि विच्छेद का सही उदाहरण है। संधि विच्छेद का सही उदाहरण है तथा धन एव। अतः दोस्तों तथा धन एव का अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो तथा धन एव आएगा। शवच का संधि विच्छेद करते हैं तो सुधन अच्छ होगा। महाधन ऋषि। अनुधन ऐषण अनुधन ऐषण होगा। इसमें बड़ा आई नहीं आएगा। तो सही उत्तर अपना क्या होगा? महाधन ऋषि, महर्षि। क्वेश्चन नंबर 10, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों वृद्धि, दीर्घ, यण, गुण। तो दोस्तों राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण। क्यों? क्योंकि गुण संधि में ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है। संधि होने पर क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। तो राज धन ऋषि, इस प्रकार इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। प्रश्न 11, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो दोस्तों अपधन इक्षा, अपधन इक्षा। तो ए और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। ए और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। तो दोस्तों सही उत्तर होगा गुण संधि। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? सही संधि योगी धन ईश, योगेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है। सठ धन आनंद, सडान सही है। नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा सही है। वर्षा धन ऋतु, वर्षर्तु। 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत दे रखा है क्योंकि योग धन ईश होगा। क्योंकि योग धन ईश होने पर योगेश बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? स्कूल व्याख्याता 2020
में क्वेश्चन आया हुआ। सर्वधन ईक्षण पुत्रधन पुत्रेषण पुत्रधन ऐषण उपर्युक्त ऊपरी धन उक्त आशातीत आशाधन अतीत। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पुत्र धन ऐषणा। पुत्र धन ऐषणा में ऐ नहीं आती, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। और संधि विच्छेद क्या होगा? पुत्र धन ऐषणा। पुत्र धन ऐषणा का क्या हो जाएगा? पुत्रेषणा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऊपर धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपर धन उक्त, उत्तर धन उक्त। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में संधि सही है? दिक धन मंडल, दिग्मंडल, एक धन एक, एकैक, स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। दिक मंडल, दिक मंडल की संधि क्या होगी? दिंग मंडल, दिंग मंडल। स्त्री धन उचित का क्या होगा? स्त्र्युचित, स्त्र्युचित, स्त्र्युचित। और पितृधन इच्छा का क्या होगा? पितृेच्छा, पितृेच्छा, पितृेच्छा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस विकल्प का सही संधि विच्छेद है? उत्तर धन अयन, तथा धन एव, तथैव, सत धन मति, सदमति, सत धन गति, सद गति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि अंत में न आने पर क्या हो जाएगा? ण बन जाएगा। न आने पर क्या बन जाएगा? उत्तर धन अयन का क्या होगा? उत्तरायण, उत्तरायण। तथा धन एव में संधि गलत है, तथा धन एव होगा। सत धन मति, सत धन मति का क्या होगा? सम्मति, सम्मति, सन्मति, सन्मति। प्रश्न नंबर 17, सत्छात्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सत धन शास्त्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि क्या हो जाएगी? सत्छास्त्र, सत्छास्त्र। प्रश्न नंबर 18, किस शब्द में संधि नहीं हुई है? अतः धन एव, अतः एव, अतः धन एव। इसमें संधि है। सज्जन, सत धन जन, सत धन जन। इसमें भी संधि हो रही है। जल धन जय, जल धन जय। इसमें संधि है। तो काजल हमारा ऐसा शब्द है जिसमें संधि नहीं हो रही है। दोस्तों क्या होगा? काजल। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्धन लेप, निधन लेप, निर्धन लेप, निर्धन लेप। तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है और सही उत्तर क्या होगा? निधन लेप। प्रश्न नंबर 20, शरद धन चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद धन चंद्र की संधि सही क्या होगी? शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र और शरद चंद्र। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, शरद धन चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद चंद्र। क्योंकि तय या दय के बाद चय वर्ण आए तो उसका चय आगम हो जाता है इसमें,
इसी प्रकार आज का टॉपिक पूर्ण हुआ दोस्तों। इसी कड़ी में अगला टॉपिक संधि का ही आएगा, परीक्षा में पूछे गए सवालों का। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें।